मध्य प्रदेश में अपनों को साथ रखने के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने तो कैंपेन शुरू कर दिया है। आखिर रूठों को मनाने पर इतना जोर क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। अपनों को साथ रखने की चिंता, भीतरघात की क्यों है आशंका। वैसे तो विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से चुनावी हलचल तेज हो चली है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पार्टियों का फोकस अपनों को साधने पर ज्यादा है। कांग्रेस ने तो घर वापसी अभियान भी शुरू कर दिया है। जो रूठे हैं उन्हें मनाने पर जोर बढ़ा है। निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से कई नेता नाराज हैं। वो आगे भी नाराज रहे तो नुकसान की आशंका है, इसीलिए अपनों को मनाने के लिए कैंपेन चलाया है। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस का अपनों को मनाने पर इतना जोर क्यों है। तो बताया जाता है कि 2018 में एकजुटता का फायदा मिला था। एक थे तो 2018 में जीत हुई थी। एकता नहीं रही तो 2023 में नुकसान होगा। बिखराव का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कुछ यही हाल बीजेपी में भी है। असंतुष्टों से नुकसान की आशंका है। कई जगहों पर सिंधिया खेमे से असंतुलन की स्थिति है। कई मूल नेता दरकिनार हैं। चुनाव में साथ नहीं रहे तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोनों पार्टियों की यह कोशिश है कि कहीं पर भी अपने नाराज नहीं रहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती जनता बनी हुई है। हमारे कोई रूठे हमसे है नहीं, ये तो दुष्प्रचार है। रूठे बीजेपी के अंदर एक पूरी सेना के रूप में है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से रूठा हुआ है। उनको ऐसे कोई अभियान चलाने चाहिए। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी तो निरंतर इस तरह के जो प्रोग्राम्स है वो चलाती रहती है कि संवाद हो। जो हमारा कार्यकर्ता है जो घर बैठ गया है उससे संवाद हो कि कैसे वो एक बड़े संकल्प की तरफ बढ़े और जनता के लिए एक जनहितैषी सरकार, कमलनाथ सरकार को पुनः मध्य प्रदेश में लाने का काम करे। और पिछले आप कुछ समय का ही रिकॉर्ड देख लेंगे तो 400-500 से अधिक ऐसे उनके जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे उनके संगठन के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस धरातल से गायब है, कांग्रेस चुनावी राजनीति से गायब है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस ने ठगने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कमलनाथ जी से प्रतिदिन सवाल पूछ रहे हैं कि कमलनाथ जी ये बताओ कि इतना झूठ आपके उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल के गए थे, इतना झूठ कांग्रेस पार्टी ने परोसा है, आखिर मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता से छलावा क्यों किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर 2023 के लिए किसकी क्या रणनीति है। तो बताया जा रहा है कि जहां तालमेल में दिक्कत वहां ज्यादा फोकस होगा। क्षेत्रीय दिग्गजों से समन्वय पर जोर रहेगा ताकि भीतरघात की आशंका नहीं रहे। निकाय चुनाव के फीडबैक पर काम होगा। 103 सीटों पर ज्यादा ध्यान रहेगा। ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस का कब्जा है। बात करें कांग्रेस की तो चुनाव लड़ने वाले संगठन में नहीं रहेंगे। ब्लॉक और जिला लेवल पर कार्यक्रम चलेंगे। बूथ लेवल पर जोर बढ़ेगा। ग्वालियर चंबल पर खास फोकस रहेगा। अब सवाल है कि किसके लिए क्या चुनौतियां हैं। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से खतरा हो सकता है। मूल नेताओं को साथ रखना, योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद करना, ये वो चुनौतियां हैं जिससे बीजेपी को निपटना होगा। क्योंकि 2018 में विधायकों से कार्यकर्ता नाराज थे, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा था। बात करें कांग्रेस की तो गुटबाजी खत्म कर एकजुटता लाना, संगठन को मजबूत करना, जमीनी लेवल पर जनता से कनेक्ट करना, ये कांग्रेस के लिए बड़ी परीक्षा होगी। ये चुनाव जब भी आता है तो इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह का उपक्रम राजनीतिक दल करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे जो है लोग मान जाते हैं जरूरी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में तो देखते हैं हम कि चुनाव के वक्त जो रूठे हुए हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने पर आमादा होते हैं। कुछ लोग पार्टी में जब आप मनाते हो तो सक्रिय हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया कि कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा बगावत होती है और सबसे ज़्यादा नुकसान उसको रूठे लोग ही पहुँचाते हैं। खास बात यह है कि पार्टियों से ज्यादा ये चुनाव दिग्गजों के लिए अहम है। इससे दिग्गजों का कद भी तय होगा। कांग्रेस में कमलनाथ का भविष्य तय होगा
और चूंकि बीजेपी में शिवराज चेहरा हैं, लिहाजा उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर रहेगी। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों को ही अपनों के साथ की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर अपनों का साथ नहीं मिलेगा तो ऐसे में सत्ता के शिखर पर आसानी से नहीं पहुंचा जाएगा। इसी के चलते कांग्रेस जहां एक अभियान चलाएगी और रूठों को मनाएगी, तो वहीं बीजेपी अपनों को साधने के लिए तमाम प्रयास में जुटेगी। जाहिर सी बात है कि अपनों का साथ अगर राजनीतिक दलों को आसानी से मिलता है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की जो संभावना है वो कम हो जाती है और वो पार्टी जीत हासिल करती है, जिसके साथ सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। खबर तो ये है कि जो भीतरघात रोक लिया उसकी राह आसान होगी। पहले के चुनाव में ये ट्रेंड दिख चुका है, इसलिए एकजुटता पर सबसे ज्यादा ध्यान है।